नेक्स्ट क्या है, एप्टीट्यूड। ठीक है, अब ये समझना अपन को एप्टीट्यूड क्या है। ठीक, तो इसमें आपको इसके इसके बाद की चीजें जो देख ली थी हम लोगों ने, पहले क्या कर लिया था, टॉपिक का जो नाम है वो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू है ना, फाउंडेशनल वैल्यूज, जिसमें से हम लोगों ने ये फाउंडेशनल वैल्यूज सारे कर लिए हैं। ठीक है, इसमें आपका वो सब जो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब था अपन लोगों ने देख लिया। उसका जो पहला सबसे पहला टॉपिक था वो था एप्टीट्यूड। अब उसको कर लेंगे तो ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और समझना है पहले कि इसको भाई क्या है, फिर एप्टीट्यूड, इसको अंडरस्टैंडिंग करना पहले एप्टीट्यूड क्या है ना, फिर उसके बाद देखेंगे रिलेशन क्या है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में, है ना, ये सब चीजें देखेंगे, जो भी होगा मिसलेनियस वो देख लेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं अपन, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो इधर एप्टीट्यूड क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। ठीक, पहली बात तो ये याद रखो कि एप्टीट्यूड से हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड से हम किसी की कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करते हैं। समझ में आया कि भाई आप फ्यूचर में जा करके क्या ये चीजें कर पाओगे, अगर हम आपको ट्रेनिंग दें तो क्या आप जो हम चाह रहे हैं, जो टास्क हम चाह रहे हैं वो आप कर पाओगे क्या। तो मतलब एप्टीट्यूड से हम क्या चेक करते हैं, हम ये एक टूल है ना, ये टूल है जिससे हम क्या चेक करते हैं, फॉर टेस्टिंग कॉम्पिटेंसी, है ना। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि भाई ये एक तरीके का टूल है जिससे हम कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या आप ये काम को फ्यूचर में कर पाओगे, समझ में क्या। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एप्टीट्यूड क्या है, एक तरीके का फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट होता है, ये फ्यूचर को कंसिडर करके ये देखा जाता है। ठीक है ना, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ जो एप्टीट्यूड है वो एक तरीके का फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे का सोचता है ना, फॉरवर्ड लुकिंग है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, हम आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक करते हैं काहे के लिए, फ्यूचर में आप ये चीजें कर पाओगे कि नहीं, मतलब ये फॉरवर्ड लुकिंग है कि नहीं। हाँ, मतलब एप्टीट्यूड क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी चीजों को करने की आपकी क्षमता, समझ में आएगा। मतलब मीनिंग सिंपली क्या है, मीनिंग सिंपली अगर मैं आपसे बोलूँ तो क्या होता है, एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप कोई चीज को कर पाओ, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एप्टीट्यूड। समझ में क्या, तो मतलब एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट क्या है, पहला पहला पॉइंट क्या बोला, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म, है ना। दूसरा क्या बोल रहा हूं, दूसरा ये आपका पोटेंशियल है जो हम रियलाइज करना चाहते हैं ना, मतलब इट इज अबाउट पोटेंशियल ऑफ पर्सन टू बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर, मतलब आपके अंदर ये पोटेंशियल है जिसको हम फ्यूचर में रियलाइज कर सकते हैं, फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब इट इज द पोटेंशियल ऑफ पर्सन टू बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर, ये भी बोल सकता हूँ। देख लो यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड याद कर रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक है, ये याद रखो, ये लिखा है देखो, फ्यूचर में हम रियलाइज करना चाहते हैं। और आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब आपकी एबिलिटी, जो आप कोई काम को कर सकते हो कि नहीं। ठीक है ना, मतलब तीसरे पॉइंट में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इट डील्स विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन, है ना, इट डील्स विथ द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन। तो ये देखो, ये कीवर्ड याद रखना, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ये कॉम्पिटेंसी को चेक करता है, ये फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब फ्यूचर में आपकी जो काबिलियत है उसको परखना चाहता है, और आपकी एबिलिटी देखना चाहता है कि क्या आप ये चीजों को परफॉर्म कर पाओगे आगे जा करके कि नहीं। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है ना, अब एक चीज और याद रख लेना, एप्टीट्यूड क्या होता है, इननेट होता है। इननेट मतलब क्या होता है, इनबॉर्न होता है ना,
इनबॉर्न होता है। मैंने क्या बताया यहाँ पे एटीट्यूड में, क्या बताया था, एटीट्यूड को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। समय के साथ साथ हमारा एटीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है, और वो क्या होता है, समय के साथ साथ हम उसको सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला मैंने, ये जो ये होता है एप्टीट्यूड होता है, वो इनेट होता है, इनबॉर्न होता है ना। देखो अब क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हैं, है ना। ये जो है इसकी एबिलिटी है, मतलब जो ये आपके अंदर जो एप्टीट्यूड होगा उसमें थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ना, लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है विथ ट्रेनिंग, है ना, विथ ट्रेनिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि एप्टीट्यूड आपके अंदर बना दिया जाएगा किसी चीज को लेकर के, है ना। आपका थोड़ा सा बोलते हैं ना, निखार देना बस। तो आपके अंदर जो क्वालिटीज है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आपको वो क्या कर देगा, थोड़ा सा और निखार देगा, बस इतना ही करा जा सकता है। नहीं तो जो भी एप्टीट्यूड होगी आपके अंदर, वो क्या होगी, इनेट होगी, इनबॉर्न होगी, है ना। फॉर्मल इंटरवेंशन के थ्रू इंप्रूव की जा सकती है, बट इंप्रूवमेंट भी कैसा होगा, लिमिटेड होगा, है ना। इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते हैं कि भाई, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे कि भाई इंडिया में जो बॉलर्स होते हैं, है ना, वो कितनी भी ट्रेनिंग दे दो उनको, है ना, वो मीडियम पेस बॉलर ही रहेंगे। समझ में क्या, मीडियम पेस बॉलर आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग देके उसको बहुत फास्ट बॉलर बना दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे करके सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपके एप्टीट्यूड को डेवलप नहीं किया जा सकता, बस ट्रेनिंग दे करके निखार आ जा सकता है, बस। समझा क्या ना, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इनेट है, इनबॉर्न है, मतलब रिलेटेड है काहे से, जेनेटिक फैक्टर्स, रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर। ये उसकी तरह नहीं है, एटीट्यूड की तरह कि भाई पल पल में चेंज हो जाएगा, है ना। ये रिलेटिवली स्टैटिक होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका रिलेटिवली स्टैटिक होता है ना। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग दे करके इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक है, इसको ज्यादा बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। बहुत तरीके की वैरायटी ऑफ स्किल होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं एप्टीट्यूड पे, जैसे कि फास्ट कॉम्प्रिहेंशन, है ना, किसी सिचुएशन का फास्ट कॉम्प्रिहेंशन करना, जल्दी से थिंक कर लेना, फास्ट थिंकिंग होता है ना। बहुत ही मैथमेटिकल स्किल्स कई कई के अंदर बहुत तेज होती हैं। तो ये क्या है, उसकी इनबॉर्न है, इनेट है। अब इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके आप थोड़ा सा नया दिशा दे सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं आपके अंदर मैथमेटिकल स्किल्स, फास्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, एबिलिटी टू टेक वेरी क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन, ये सब आपके अंदर तुरंत आ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि लार्जली इनबॉर्न होता है, तो इसलिए क्या होता है, इसको चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है। समझ में ना। तो ये याद रख लेना कि भाई एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। पहला फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट होता है, दूसरा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तीसरा आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक करता है, फिर क्या बोल रहा हूँ, ये इनेट होता है, इनबॉर्न होता है, ज्यादा इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है एप्टीट्यूड। ये क्या है, बॉर्न विथ एबिलिटी, एबिलिटी ना, आपके अंदर कुछ एबिलिटी होगी उसके अनुसार आप बॉर्न होगे। एप्टीट्यूड में क्या बोलता हूँ कि वेरी डिफिकल्ट टू चेंज होता है, वहीं पर एटीट्यूड क्या होता है, चेंज किया जाता है, बहुत जल्दी कर लेते हो आप। वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, बस आपका कॉग्निटिव इफेक्ट और बिहेवियर कॉम्पिटेंस, बिहेवियर पार्ट को थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, है ना। बट क्या बोल रहा हूँ, बट स्लाइटली कैन बी इम्प्रूव बाई ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है। और ये क्या है, एप्टीट्यूड क्या होता है ना, एप्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट होता है ना। इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट होता है, मतलब ये एप्टीट्यूड आपका इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई ये जो होता है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वेरीज पर्सन टू पर्सन। समझ में आ गया। इसीलिए बोल रहा हूँ इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट है सबके लिए। जब हम एप्टीट्यूड के में बात करते हैं तो वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, एक तरीके का इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट होता है, ठीक है ना।
ये एप्टीट्यूड क्यों सिग्निफिकेंट माना जाता है इंडिविजुअल के लिए एज वेल एज सोसाइटी के लिए? क्योंकि देखो एप्टीट्यूड जो होता है ना, वो हेल्प करता है किसको? हेल्प्स किसको? ह्यूमन रिसोर्स को। हेल्प्स कैसे? सोसाइटी को हेल्प कर रहा है, सोसाइटी को हेल्प करता है, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि देखो ये सोसाइटी है, इसमें कैसे ये हेल्प करता है? एप्टीट्यूड होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो एप्टीट्यूड अलग, अगर अलग अलग लोगों में अलग अलग एप्टीट्यूड है, जैसे कि कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सिविल सर्वेंट होगा, कोई मैनेजर होगा, तो भाई समाज में सबकी जरूरत होती है कि नहीं होती है? इसीलिए एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर अलग अलग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। आपके अलग अलग आपके अंदर अलग 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 स्पेशलिटी एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सोसाइटी में उसकी नीड होती है, क्योंकि सोसाइटी इन्हीं से चलती है भाई। अगर आपके अंदर डॉक्टर नहीं होंगे, सिविल सर्वेंट नहीं होंगे, मैनेजर नहीं होंगे, तो क्या सोसाइटी चल पाएगी? नहीं होगी, नहीं चल पाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, तो आपके सोसाइटी में क्या होना चाहिए? बहुत सारे भिन्न भिन्न एप्टीट्यूड के लोग होने चाहिए। समझ में क्या? ठीक है ना? तो ये बात आप थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई क्यों जरूरी होता है। क्योंकि सोसाइटी में आपको सिविल सर्वेंट चाहिए, सोसाइटी में आपको डॉक्टर चाहिए, सोसाइटी में आपको इंजीनियर्स चाहिए। समझ में क्या? सोसाइटी में आपको मैनेजर्स चाहिए। इनके कारण क्या होगा? सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेसिव होती है। इनके कारण ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा तो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बन रहा है। ह्यूमन कैपिटल बनता है तो ग्रोथ ऑफ द नेशन होती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या एप्टीट्यूड होनी चाहिए? सिविल सर्वेंट के अंदर एक अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला उसके अंदर एबिलिटी टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन होना चाहिए, है ना? सबसे पहले वो क्या करना चाहिए? एबिलिटी टू डील डील डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना? डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने का आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? आपके अंदर ये एबिलिटी, ये एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप डेडलाइन के अंदर काम कर पाओ, है ना? मतलब आपके अंदर हार्डवर्क, डिलीजेंस होना चाहिए एंड वर्किंग थ्रू डेडलाइंस। समझ में क्या? आप डेडलाइन के अंदर काम कर पाओ, ये होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर परसिवरेंस होना चाहिए। ठीक, पेशेंस और परसिवरेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें डिमांड करती है। ठीक है ना? आपको चौथा, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है ना? गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, ये कैसे आएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस से आएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, पहले आप उन सिचुएशन को अच्छे से समझ पाओगे। पांचवा बोल रहा है कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कैसी? सॉफ्ट स्किल्स की, है ना? सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए आपके अंदर, है ना? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है? आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। ये सब चीजें डिमांड करती है। ठीक है? नेक्स्ट, आपके अंदर पब्लिक स्पिरिट होनी चाहिए, पब्लिक स्पिरिट होनी चाहिए, और प्लस आपके अंदर सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, है ना? ये सब आप, ये एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, है ना? ये एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के हम बोलेंगे कि सिविल सर्विसेज के अंदर ये एप्टीट्यूड है। समझ में क्या है? मतलब, और ये एक आइडियल एप्टीट्यूड होना भी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक, क्योंकि देखो ये जो इम्पार्शियलिटी है, इंटीग्रिटी, इनके इंटीग्रिटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है, टॉलरेंस है, ये एक तरीके का एप्टीट्यूड बिल्डअप करता है आपके अंदर। समझ में क्या? तो ये चीजें अभी थोड़ा सा याद रख लेना कि ये एप्टीट्यूड हम डिमांड करते हैं। अब देखो, अब अगर बात करें हम नेक्स्ट, अभी हमने क्या क्या देख लिया कि भाई पहला क्या है कि भाई एप्टीट्यूड क्या है, मतलब समझ लिया, है ना? अब अगर आपसे पूछा जाए कि, देख लेते हैं एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या थोड़ा सा रिलेशन, है ना? इसको समझते हैं। थोड़ा सा एक चीज समझो
अब ये जो देखो एक चीज़ समझना कि एप्टीट्यूड में थोड़ा-सा एनरिच कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है? थोड़ा-सा इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं। ये एप्टीट्यूड है किसका? सिविल सर्विसेज का, है ना? अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे जो यूपीएससी जब मतलब सेंट्रल लेवल पर दिक्कत होती है क्या एप्टीट्यूड में छाँटने में, जाँचने परखने में, और एक स्टेट लेवल पे समझते हैं, स्टेट लेवल पे, है ना? अब इसको देखो, सिविल सर्वेंट है ये सिविल सर्विसेज के लिए मान लो जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो इसके जब रिक्रूटमेंट की बात करें, है ना? इसके रिक्रूटमेंट की बात करें प्लस इनके ट्रेनिंग की बात करें, है ना? तो इसमें कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, है ना? नो इशू। मतलब क्या होता है? हम सही व्यक्तियों को चूज़ कर लेते हैं। समझ में आ गया? मतलब क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज़ की बात करते हैं या फिर हम सेंट्रल सर्विसेज़ की बात करते हैं, तो सेंट्रल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको रिक्रूट करने में, ट्रेनिंग करने में। मतलब इनको जो चाहिए वो मिल जाता है, जिस तरीके से ट्रेनिंग ये देना चाहते हैं, उस तरीके से ट्रेनिंग दे लेते हैं। बट क्या होता है, अगर यही मैं बात करूँ सिविल सर्वेंट जो हैं, जब हम बात कर रहे हैं इनकी रिक्रूटमेंट के लिए प्लस इनकी ट्रेनिंग के लिए, कहाँ पर? स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो यहाँ पर क्या दिक्कत होती है? ये ढंग से रिक्रूट भी नहीं कर पाते, यहाँ पर इशू होता है ना? ये ढंग से रिक्रूट भी नहीं कर पाते हैं और ये ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं दे पाते हैं। इसके हिसाब से फिर जो वो सिविल सर्वेंट ये तैयार करते हैं, वो उतने कॉम्पिटेंस उनके अंदर कॉम्पिटेंसी भी लैक करती है। समझ में आ रहा है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब यूनियन लेवल पर कोई दिक्कत नहीं होती इनको रिक्रूट करने में, ट्रेनिंग करने में, है ना? और यहाँ पर क्या होता है, स्टेट लेवल पर क्या होता है, ट्रेनिंग में भी और रिक्रूटमेंट लेवल पे भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? ठीक? तो ये बात याद रखना पहला, ठीक है ना? अब ये प्रॉब्लम क्यों है? स्टेट लेवल पे क्यों होता है? ठीक है ना? अब इसको समझो, है ना? ये ऐसा इसलिए होता है, देखो ये है सिविल सर्वेंट, ठीक? और ये है आपके पीयर्स, ठीक है? ये आप ले लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर कमीशंस। नेक्स्ट लेते हैं आप सोशल टेंशन बढ़ रहे हैं समाज में, सोशल मीडिया है, मीडिया है, एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, ये हायरार्की है, मतलब आपके सुपीरियर्स हैं, ये आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अब देखो इधर, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये है सिविल सर्वेंट, इसको इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। समझ में क्या? इसको इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ रही है, ठीक है ना? तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, ठीक है ना? ये सब चीजें हैं, सोशल टेंशन है, ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें, सोशल मीडिया का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, ये हायरार्की है, ये आपका पीयर्स है, ये आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ये सब चीजें क्या करती हैं, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है ना उसको अफेक्ट करती हैं। समझा क्या? और स्टेट लेवल पे ये और ज्यादा करती हैं, ठीक है ना? स्टेट लेवल में क्या होता है कि पैरोकियलनेस होती है, पैरोकियलनेस होती है ना? पैरोकियल नैरो माइंडेडनेस होती है, ठीक है ना? उस हिसाब से आप ट्रेंड भी नहीं होते उन सबको टैकल करने के लिए, उस हिसाब से आपका क्या होता है, वो नहीं होता, मतलब आपका ट्रेनिंग भी नहीं होती, है ना? उस हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट भी नहीं होता। तो इस कारण क्या हो रहा है, इनके कारण क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा आपकी जो वर्किंग है उसपे इन्फ्लुएंस होता है ना? इसके कारण आप क्या होता है, कॉम्पिटेंसी आप यहाँ पे लैक करने लगते हो, है ना? या फिर क्या होता है, कॉम्पिटेंसी लैक करने लगते हो, या तो दूसरी कंडीशन भी हो सकता है, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी तो है बट आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे इन सब के चक्कर में। समझ में क्या? तो इसके कारण क्या होगा, परफॉर्मेंस आपका डाउन हो जाएगा। समझ में गया? ये सब चीजें होती है। तो एप्टीट्यूड तो है आपके अंदर, बट या तो आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है ना? या तो आपको ये परफॉर्मेंस लॉ लैक हो रहा है, ये सब क्या है, ये एनवायरनमेंट है ना? ये एनवायरनमेंट है, ये आसपास का एनवायरनमेंट। तो आपको ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है,
तो आप क्या हो रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये चीज़ें भी याद रखना, इसलिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो यूनियन लेवल पे है वो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है इन सब चीज़ों को टैकल करने की, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग मिलती है, उस हिसाब से उनको रिक्रूट भी किया जाता है, एबिलिटी चेक करके काफ़ी हद तक लिया जाता है। स्टेट लेवल पे ऐसा नहीं होता, आपको पता है कितनी दिक्कत होती है, समझा गया? तो इसलिए क्या होता है, स्टेट लेवल में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ठीक, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई क्या, हाँ, कि भाई जो एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, देख लूँ एक सेकंड, एक क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। वो एप्टीट्यूड है कि एटीट्यूड है, ये क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर एप्टीट्यूड है या एटीट्यूड है। ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ एफिशिएंसी या फिर लैक ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। अभी मैंने आपको बताया ये लैक ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है, ये देखो ये सब चीजों के कारण, है ना, ये सब चीजों के कारण आपका परफॉर्मेंस लैक हो जाता है। इसी चीज को हम थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस कम क्यों हो जाता है और ये क्यों हो जाता है, क्या इसका कारण एप्टीट्यूड है, क्या इसका कारण एटीट्यूड है ना। यही समझना है कि देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जनरल टेंडेंसी क्या होती है, जब सिविल सर्वेंट ज्वाइन करते हैं, है ना, तो उनके वो हाईली एंथुजियास्टिक होते हैं, है ना, उनके अंदर वो कुछ करना चाहते हैं, है ना, वो स्टेटस को ब्रेक करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, है ना, और बहुत बार वो सक्सीड भी होते हैं। ठीक, बहुत बार वो सक्सीड होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डीएम्स के जहाँ पर जिन्होंने ट्रिमेंडस चेंज लिए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि कुछ सालों बाद, फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद, 10 साल में उनकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाती है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिस्टम में, वो स्टेटस को मेंटेन कर लेते हैं, वो रेड टेपिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और अदर जो भी नेगेटिव प्रैक्टिस हैं जैसे कि कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इन सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो भाई अब आप बताओ कि ऐसा क्या है कि इनका इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं वो, और दूसरा कि भाई ये सब में इन्वॉल्व होने के कारण उनका एफिशिएंसी कम हो जाता है। ये तो आपको पहले पता हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये सिविल सर्विस ने ज्वाइन किया, है ना, ज्वाइन किया तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लेवल है ना, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, एंथुसियास्टिक है, ठीक है ना। वो क्या करना चाहता है, वो वांट्स टू ब्रेक स्टेटस को, है ना, स्टेटस को चेंज करना चाहता है, कुछ समथिंग नया चाहिए उसको, इनोवेटिव होना चाहता है वो, और वो ऐसा करते भी हैं, बहुत सारे ऐसे ज्वाइन करने के बाद वो करते भी हैं, है ना, दे टेक एक्शंस। अब उसमें बहुत सारे सक्सीड भी होते हैं, है ना, सक्सीड भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, है ना, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स, है ना। बट क्या बोल रहा हूँ, इसके अलावा जनरल परसेप्शन ये भी है कि टाइम बीता, 10 साल हो गए, है ना, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल हो गया, ये एनर्जी लेवल उनकी कम हो गई, एनर्जी लेवल क्या हो गई, कम हो गई, एनर्जी लेवल कम हो गई, एनर्जी लेवल के साथ साथ अब वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब होने लगे, एब्जॉर्ब हो गए सिस्टम में, एब्जॉर्ब इन सिस्टम, है ना, वो स्टेटस को में जो चाहते थे कि चेंज करना, वो स्टेटस को में ही रह गए, रेड टेपिज्म आ गया, रेड टेपिज्म आ गया, ठीक है, करप्शन में संलिप्त हो गए, ठीक है, रेड टेपिज्म आ गया, और अदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनमें आ गए, है ना। तो बताओ ये सब चीजें आ गई, तो ये सब चीजें इस परफॉर्मेंस को क्या करेंगी, परफॉर्मेंस को, आपके परफॉर्मेंस को डाउन करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये इसके पीछे ऐसा क्या हुआ, क्या आपका एटीट्यूड चेंज हो गया क्या, या फिर आपका एप्टीट्यूड चेंज हो गया जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है। तो इसके कारण देखो होगा क्या, इन सब चीजों के कारण ना एटीट्यूड आपका चेंज हो जाता है ना, आपका सिस्टम के प्रति नजरिया जो है वो चेंज हो गया, ये एटीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। ये देखो ये 10 साल लग गए इसको, ये 10 years,
10 ईयर्स लग गए, ये आपका जो एटीट्यूड है ना, ये क्या हो गया, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एटीट्यूड चेंज हो गया इसलिए आपका परफॉर्मेंस चेंज हो गया। देखो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि मैंने क्या बताया, आपके अंदर एप्टीट्यूड तो है, एप्टीट्यूड है, लेकिन आप उन चीज़ों को करना नहीं चाहते। भाई मेरे अंदर एप्टीट्यूड है, मेरे को पढ़ाना पढ़ाते आता है कि नहीं आता है, चलो मेरे को अंदर ये एप्टीट्यूड है कि मैं मान लो कि ये टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, है ना, लेकिन अब मेरा एटीट्यूड नहीं बोल रहा है कि मेरे को पढ़ाना चाहिए, तो फिर मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ, मैं वो परफॉर्मेंस में नहीं दे पाऊंगा। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका एप्टीट्यूड। मतलब क्या हो गया, एप्टीट्यूड तो होल्ड करते हो, है ना, होल्ड करते हो, बट हमको क्या नहीं मिलता, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है ना, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, प्लस हमारा एटीट्यूड नहीं वो चीज़ परमिट कर रहा है ना, हमारे अंदर वो एटीट्यूड नहीं है पढ़ाने का, तो फिर हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लैक ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, इस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और ये एप्टीट्यूड क्या हो रहा है, मेरे को रियलाइज नहीं करने दे रहा है अपना एप्टीट्यूड, है ना, डू नॉट परमिट टू रियलाइज। ठीक है ना, मेरे एप्टीट्यूड को रियलाइज करने नहीं दे रहा। जैसे कि मैं ईमानदार तो होना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस में बड़े बड़े सीनियर जो हैं, वो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को फंसा देंगे, मेरे को क्या कर देंगे, साइड करवा देंगे, मेरे को मरवा देंगे, ये सब करवा देंगे, मेरे को मेरे ओवर कमेटी बैठवा देंगे, ये सब करवा देंगे, मैं खामखा प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो मतलब एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क कल्चर ऑफिस का, वो कैसा है, अच्छा नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है ना। तो इसलिए क्या किया, मैंने अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया कि भाई यहाँ पर अगर मैं ईमानदारी से रहूंगा तो फिर मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया। तो अब जब एटीट्यूड चेंज कर लिया आप लोगों ने उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर आपका परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगा। पहले आप स्टेटस को चेंज करना चाहते थे, अब आप स्टेटस को में ही रह जाओगे। पहले आप करप्शन के अगेंस्ट थे, अब आप करप्शन करोगे। पहले रीजनलिज्म कम्युनलिज्म को आप नेगेटिव भावना देखते रहते, अब पॉजिटिव भावना देखोगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जैसे समझ में आएगा ना कि भाई ऑफिस का वर्क कल्चर जो होता है वो बोल दो आप, वर्क कल्चर होता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, ये सब अगर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। ठीक है ना, इवन जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट है वो बोलती है कि हार्डली 20% सिविल सर्वेंट्स हैं जिनको क्या किया गया है कि वो मोर देन 2 ईयर्स की पोस्टिंग एक ही जगह पे रखें। मतलब कि जो 80% सिविल सर्वेंट है उनका फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो 2 साल से कम समय किसी एक जगह पे बिताते हैं। समझा क्या, मतलब इतना ज्यादा पोस्टिंग उनकी जो होती है वो क्या होती है, इधर उधर वो कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझ में गए, इससे क्या होता है, उनका स्टेबल कैसा है, मतलब उनका टेन्योर कैसा है, स्टेबल है क्या, नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको क्या चाहिए, किसी का एप्टीट्यूड को रियलाइज करना है, तो आपको उसको एप्टीट्यूड को रियलाइज करना है। अगर आप इफ यू वांट टू रियलाइज उसका एप्टीट्यूड को, अगर आप रियलाइज करना चाहते हो तो उसको एक स्टेबल टेन्योर दो, है ना, स्टेबल टेन्योर दो। स्टेबल टेन्योर देने का मतलब क्या है कि आप उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे रहे हो, है ना, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे रहे हो। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब मैंने उसको बताया ना कि जब ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो अपने एप्टीट्यूड को रियलाइज करता है और उसको डिलीवर करता है। जब उसको स्टेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो वो अपने एप्टीट्यूड को रियलाइज नहीं कर पाता ढंग से, और वो रियलाइज करना भी नहीं चाहता। ठीक है ना, और इसीलिए क्या करता है, फिर उसका परफॉर्मेंस में अफेक्ट होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रख लेना क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अब आपसे मैंने एक क्वेश्चन जो पूछा था कि भाई क्या वो एप्टीट्यूड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है काहे के लिए जो आपका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, या वो एप्टीट्यूड है। तो हमने क्या देखा, वो एटीट्यूड है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, इन 10 सालों में उस व्यक्ति ने अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया, अपना नजरिया ही चेंज कर लिया इन सब चीजों के प्रति। इसलिए क्या होता है, एप्टीट्यूड तो उसके अंदर है, अभी भी वो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हैं उसके अंदर, अभी भी वो सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है, बट वो करेगा नहीं क्योंकि उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। समझ में गया ना, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कि भाई जो वेदर वेदर द प्रेजेंट एप्टीट्यूड मैचेस द नीड्स
एंड डिमांड ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि क्या प्रेजेंट की एप्टीट्यूड जो है आज की जरूरत के अनुसार है कि नहीं है, ये हमको देखना है, ठीक है ना। ठीक, तो अब देखो प्रेजेंट समय में क्या हो रहा है समझना। प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में देखो ये है व्यक्ति और इसके पास है कोई एप्टीट्यूड, है ना। अब इस पर क्या हो रहा है समझो, इस पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, काहे को लेकर के प्रेशर बढ़ रहा है, इसको गुड परफॉर्मेंस देना है इसको अपना। दूसरा इसको इस पर क्या है, पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है ना, मीडिया प्रेशर बढ़ रहा है, इसको क्वालिटी डिलीवरी करना है। ये सब चीजें आजकल मैटर करती है ना। आप परफॉर्मेंस नहीं, आपको गुड परफॉर्मेंस देना है, आपको डिलीवरी नहीं गुड डिलीवरी देना है। समझ में, आप पर पब्लिक का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है ना, सीनियर्स का है, ठीक है। और इसके अलावा चलो सीनियर्स का तो शुरू से ही लग रहा था, प्रेजेंट टाइम में ये सोशल मीडिया और इन सब का भी प्रेशर होता है ना, इन सब चीजों का। और ये आजकल क्या डिमांड करती है, देखो ये हो रहा है एक तरफ तो, और दूसरा ये हो रहा है कि आजकल नई नई स्किल्स चाहिए आपको, नीड फॉर टेक्निकल स्किल्स ये बढ़ गई है, ये बढ़ गया है। जैसे कि आजकल देखो आईसीटी का समय है आजकल, है ना, एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है आजकल। ये एलपीजी जो रिफॉर्म्स हैं और आजकल ये पीपीपी मोड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें देखो क्या बोलूं, इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, आपको नई नई स्किल चाहिए, है ना, डिजिटल स्किल्स चाहिए आपको, डिजिटल इंडिया वगैरह प्रमोट किया जा रहा है ना, मेक इन इंडिया वगैरह, मेक इन इंडिया वगैरह प्रमोट किया जा रहा है, पीपीपी मॉडल्स को फॉलो किया जा रहा है, एलपीजी का समय है, चेंजिंग क्लाइमेट है, ठीक है ना, आईसीटी का समय है, इन सब चीज, ये सब चीजें नई नई स्किल्स डिमांड करती हैं आपसे, नया नया एप्टीट्यूड डिमांड करते हैं। इन सब चीजों को आपको आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंड करने की और इसको डील करने की, समझ में क्या। इसीलिए क्या हो गया, ये डिमांड क्या करता है, इंप्रूव्ड एटीट्यूड डिमांड करता है ना, डिमांड इंप्रूव्ड एटीट्यूड, है ना। साइबर क्राइम का नॉलेज नहीं है, साइबर क्राइम को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ों का आपको वो नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो आप क्या नहीं कर पाओगे, फिर वो नहीं कर पाओगे। तो इन सब से रिलेटेड भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आपके अंदर वो होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीज इन दी नीड्स एंड डिमांड इन प्रेजेंट सोसाइटी, है ना। क्या होता है कि भाई ये नीड्स और डिमांड क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है सोसाइटी की, तो हार्डली क्या देखने को मिलता है हमको कि एक गैप बन रहा है किसके बीच में, जो आप एटीट्यूड हेल्ड कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सिविल सर्वेंट की, ठीक है ना। सिविल सर्वेंट को ये जो पूरा कंटेक्स्ट हम देख रहे हैं सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, तो जो सिविल सर्वेंट को एक डिमांड जो होनी चाहिए, है ना, डिमांड ये होनी चाहिए, है ना। और ये प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन के अंदर ये डिमांड है, और लेकिन जो एप्टीट्यूड सिविल सर्वेंट के अंदर है वो इससे कहीं कम है, तो डिजायर्ड एप्टीट्यूड और रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड के बीच में एक गैप है ना। तो ये बात अब एट प्रेजेंट ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस गैप को करने का क्या कर रही है, इस गैप को कम करने का कोशिश कर रही है। अब सिविल सर्वेंट में ये सब चीजें तो आएगी नहीं, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि आप ट्रेनिंग देकर के काफी हद तक थोड़ा सा क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। बाकी ऐसा थोड़ी है कि आप एकदम से उसमें बिल्टअप कर दोगे, नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सब चीजों को कम करने के लिए इस गैप को, देखो ये डिमांड है ना, ये डिमांड है, यहाँ पे समझो ये डिमांड है और ये हेल्ड है, ये आप हेल्ड कर रहे हो, और ये गैप है ना, ये गैप है। तो ये गैप को कम करने की लेटरल एंट्री कर रही है, समझ में आ रहा है, लेटरल एंट्री कर रही है ना। फिर उसके साथ साथ कंसल्टेंसी, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होती हैं, इन सबको सरकार ला रही है ना। बट क्या हो रहा है, ये इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं दे सकते ना, क्योंकि एप्टीट्यूड और एक्सपर्टाइज जो होनी चाहिए वो यहीं से आनी चाहिए, इन्हीं के अंदर। सोचो अगर ऐसे सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे आए जिनके अंदर सही में वो एप्टीट्यूड है ना, जो यहाँ से ही अगर आएगा सिविल सर्वेंट से, लेटरल एंट्री से नहीं आएगा, तो फिर ये ज्यादा कारगर होगा। क्योंकि ये भाई अगर हम इसमें क्या हो, ये जो रिक्रूटमेंट लेवल है, यहीं पर अगर हम अच्छे अच्छे एप्टीट्यूड को लाएं, उनको समय के साथ साथ ट्रेनिंग देते रहें, तो
और फिर उसका जो रिजल्ट रहेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू जब हम लेटरल एंट्री से ले रहे हैं, कंसल्टेंसी से ले रहे हैं। कंसल्टेंसी सर्विस समझ में आ गया ना, जैसे पासपोर्ट का वो कर दिया जाता है, दूसरों को दे दिया जाता है, जैसे पासपोर्ट का काम उसको दे दिया गया, टीसीएस वालों को दे दिया गया, है ना, ये सब आ जाएगी कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि ये हमने क्या बोला, ये जो स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल और बिहेवियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ये सिविल सर्वेंट में इटसेल्फ होना चाहिए, है ना, ये रिक्रूटमेंट लेवल पर होनी चाहिए, ट्रेनिंग के लेवल पर होना चाहिए।